हेलो जी, नमस्कार फ्रेंड्स। तो आज चलिए चलते हैं बाबा गूगा के धाम। और ये पहुंच गए हैं बाबा के दरबार में, जहां पे बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है। और ये है बाबा का मुख्य स्थान, जहां पर हमने दर्शन किए, प्रसाद और चद्दर चढ़ाई और जल्दी से निकल लिए क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी। और देखिए मंदिर के बाहर ये भक्तों की एक टोली जो बाबा गूगा की वंदना कर रही थी। ये भक्त भक्ति में इतने लीन हैं कि गर्मी और हुमस का किसी को ध्यान ही नहीं है। और जी यहाँ देखिए बाबा गूगा की जो छड़ी होती है उसका नाच हो रहा है। हमारे यहाँ तो इसको गूगा की छड़ी ही बोलते हैं। ये एक लंबा बैम्बू होता है जिसके ऊपर बहुत सारे कपड़े बांधे जाते हैं और उस पे ना बाबा के चिन्ह बने होते हैं। और फिर हम चले बाबा के नाम से मिट्टी निकालने, या जिसको मिट्टी छांटना भी बोलते हैं। ये मिट्टी निकालने के पीछे भी एक लॉजिक है। ये इसलिए निकाली जाती है ताकि मिट्टी निकालकर एक गड्ढा बन सके और बारिश के मौसम में इसमें पानी जमा हो जाए ताकि आसपास के पशु पक्षी पानी पी सके। सभी लोग इसको जरूर करें, इसके लिए इसको धार्मिक आस्था से जोड़ दिया गया है। जब भी हम किसी धार्मिक स्थल पे जाते हैं तो ये बात बहुत अखरती है कि कुछ पशुपालक पैसा कमाने के लिए अपने एनिमल्स को वहाँ पर बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते हैं। ये मेला गांव की बनी में आयोजित होता है, लेकिन अब तो कुछ ही पेड़ बचे हैं। जाल और कैर के लगभग ख़त्म से ही हो गए हैं। हालांकि कुछ लोग नए प्लांट्स भी लगा रहे हैं यहाँ पे। ये एक अच्छी पहल है और हमने भी यहाँ पे प्लांटेशन की है। आइए मैं मिलाती हूँ आपको मेरे अपने प्लांट से। ये है पीपल और बनियन ट्री जो हमने मेरी सासू माँ की स्मृति में लगाए थे। जब भी मैं वहाँ जाती हूँ तो इनसे ज़रूर मिल के आती हूँ कि कैसे हैं वो और कितने बड़े हो गए। और इन प्लांट्स को देख करके बहुत खुशी होती है। और फिर हम चले मेले की ओर। हालांकि कीचड़ ही कीचड़ था, लेकिन फिर भी भक्तों का जमावड़ा उतना ही था, क्योंकि श्रद्धा और भक्ति हर मुसीबत से बड़ी होती है। और अब मेला देखने के बाद चलते हैं गांव की ओर। गांव वाले घर पहुंच करके देखा बारिश के कारण बहुत सारी घास उगी हुई है और नींबू के पेड़ पे लगे थे बहुत सारे नींबू। और फिर हमने की नींबू हार्वेस्टिंग। ये देखिए कितने सारे नींबू तोड़े हमने। फिर अचानक नज़र पड़ी कि एक चिड़िया ने घोंसला बना रखा है, तो हमने सोचा कि ये डिस्टर्ब हो जाएगी, फिर हमने नींबू तोड़ना बंद कर दिया। फिर कहीं से आ गया ये प्यारा सा बिल्ला। इसको खिलाने के लिए कुछ था नहीं, तो इसलिए थोड़ा सा प्रसाद भी दे दिया। तो अब रात हो गई थी और अब चलते हैं अपने घर की ओर। और गाइस दर्शन के बाद फिर हमने किया मेला एक्सप्लोर और वहाँ पे देखिए हमने क्या क्या शॉपिंग की है। तो ये देखिए एक हमने खरीदा ये वाला गुल्लक बुद्धा शेप में, ये देखो। फिर ये वाला पाइनएप्पल शेप में। और फिर एक ये वाली हमने खरीदी पुंगी ऐसे वाली। मेले में जाके बचपन याद आ गया। और फिर देखिए ये वाली चक्की देखिए। आप बताइए आप में से किन किन लोगों ने ये चक्की खरीदी थी जब आप छोटे थे। ये देखिए। और उसके बाद देखिए क्यूट सा टी शर्ट, ये देखिए। ये देखिए। और केटली तो आप देखेंगे ना तो देखते रह जाएंगे। देखिए कितनी सुंदर है। हालांकि कुछ चीज़ें हमारे यूज़ की नहीं होती हैं, लेकिन वो इतनी प्यारी होती है ना कि हम उनको खरीद ही लेते हैं। तो ये हमारा है छोटा सा क्रॉकरी सेट। फ्रेंड्स मार्केट से तो आप हर रोज़ ही शॉपिंग करते हैं हर ज़रूरत के लिए, लेकिन जब आप मेले वगैरह में जाएं ना तो वहाँ से भी शॉपिंग ज़रूर करें, क्योंकि वहाँ पे वो लोग आते हैं, थोड़ा अपनी यही उनकी आजीविका होती है,
तो आप वहाँ पे शॉपिंग ज़रूर करें ताकि आप उनकी हेल्प कर सकें। तो ये देखिए कैसी है हमारी शॉपिंग। तो आपको हमारा मेला एक्सप्लोर कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।